नमस्कार। आज हम कक्षा 12 के हिंदी विषय के अंतर्गत काव्यांजलि का प्रथम अध्याय पवन दूतिका पढ़ेंगे। पवन दूतिका द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के महाकाव्य प्रिय प्रवास से लिया गया है। यह एक वियोग रस प्रधान रचना है। इसमें उस समय का वर्णन है जब श्री कृष्ण नंदगांव से मथुरा चले जाते हैं और उनके विरह में राधिका व्याकुल होकर पवन को दूत बनाकर श्री कृष्ण को संदेश भेजती है। आइए देखते हैं। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, रात वाली सुपवन इस काल वातायनों से। कवि हरिऔध जी कहते हैं कि खिन्ना उदास श्रीमती राधिका एक दिवस एक दिन गेह में घर में अकेली बैठी थी। एक दिन उदास राधिका अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। आके आंसू दृग युगल में, उनके दृगों में युगल दोनों नेत्रों में आंसू आ रहे थे। आंसू इतने अधिक मात्रा में आ रहे थे कि उनके आंखों से गालों से होते हुए पृथ्वी को भिगो रहे थे। उसी समय प्रातःकाल का समय था। उसी समय इस सदन में, इस घर में सुगंधित पुष्पों के गंध से युक्त वायु घर में प्रवेश करती है। वातायनों से, खिड़कियों से, झरोकों से उस घर में प्रवेश करती है और सुखद वायु विरही राधा के विरह वेदना को और अधिक बढ़ा देती है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हूँ, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायों। प्यारी प्रात पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। तापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हूँ, अपने कष्टों को विपुल मतलब बहुत अधिक बढ़ता देखकर दुखिता हो, दुखी होकर के अपने कष्टों को बहुत अधिक बढ़ता देखकर दुखी होकर के धीरे बोली सदुख दुख सहित धीरे धीरे श्रीमती राधिका पवन से बोली, प्यारी प्रात पवन इतना क्यों मुझे है सताती। हे प्रातःकाल चलने वाली सुखद पवन, तू मुझे इतना क्यों सता रही है। क्या तू भी काल की क्रूरता से, समय की क्रूरता से प्रभावित हो गई है, कलुषित हो गई है, मलिन हो गई है, जो तू भी मुझे इतना सता रही है। यहाँ वियोग रस की प्रधानता है तथा पवन को दूत बनाकर भेजा जा रहा है। अतः यहाँ मानवीयकरण अलंकार के साथ साथ आके आंसू, काल की क्रूरता, प्यारी प्रात पवन में अनुप्रास अलंकार है। यूपी बोर्ड के पैटर्न के आधार पर प्रत्येक गद्यांश और पद्यांश के अवतरणों के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी प्रकार इस अवतरण के आधार पर कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, सभी गद्यांश और पद्यांश में एक समान होता है। देखिए, प्रस्तुत काव्यांश के कवि तथा शीर्षक लिखिए। प्रस्तुत काव्यांश के कवि श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी तथा शीर्षक पवन दूतिका है। दूसरा प्रश्न, किस प्रकार की पवन किस मार्ग से राधिका के कक्ष में आई। प्रातः चलने वाली सुगंधित पवन राधिका के कक्ष में वातायनों अर्थात रोशनदानों से आई। राधिका ने पवन से क्या कहा। राधिका ने पवन से कहा कि क्या तू भी समय की क्रूरता से मलिन हो गई है, कलुषित हो गई है, जो तू भी मुझे सता रही है। अगला प्रश्न है, इस अवतरण में कौन सा रस है। इस अवतरण में वियोग रस की प्रधानता है।
अगला प्रश्न देखिए, प्रस्तुत काव्यांश कहाँ से लिया गया है? प्रस्तुत काव्यांश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी में पवन दूतिका नामक शीर्षक में संकलित है। अवतरण में प्रयुक्त अलंकार बताइए। प्रस्तुत अवतरण में अनुप्रास, मानवीकरण, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार प्रयुक्त है। अवतरण देखते हैं। मेरे प्यारे नवजलत से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय बरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लखवा जान विश्राम लेना। कवि हरिऔध जी कहते हैं, राधिका पवन से मार्ग में पड़ने वाली मनोहारी सुषमा का वर्णन करते हुए उसे उनसे प्रभावित नहीं होने के लिए कहती है। राधिका कहती है, मेरे प्यारे नव जलद से, मेरे प्रियतम श्री कृष्ण नवीन जलद बादल, नए बादलों के समान शोभा वाले, और कंज कहते हैं कमल को, कमल के समान नेत्रों वाले हैं। मेरे प्रियतम श्री कृष्ण नवीन मेघों के समान शोभा वाले और कमल के समान नेत्रों वाले हैं, जो कि जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा, जो कि मधुबन गए थे, मथुरा गए थे, वहां से लौटकर अभी तक नहीं आए और न वहां से कोई संदेश ही भेजा है। मैं रो रो के उनके विरह में व्याकुल हो रही हूँ। और ये पवन दूतिका, तू जा करके मेरी सारी दुख भरी कथा श्री कृष्ण को सुना दे। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। राधिका पवन को समझाती हुई कहती है, हे पवन, जैसे ही तू मेरा भवन को त्याग कर मेरे भवन से निकलकर थोड़ा आगे जाएगी, तो शोभा वाली सुखद कितने मंजू कुंजे मिलेंगी। सुंदरता से युक्त अनेक असंख्य मनोहर कुंज, झाड़ियां, लताएं सुख देने वाली तुझे मार्ग में मिलेंगी। उन कुंजों की, उन लताओं की प्यारी छाया होगी, जिनमें तुम्हारी उपस्थिति में मृदुल कोमल स्वर उत्पन्न होगा और वो स्वर तुम्हें मोह लेगा। परंतु हे दूतिका, तो भी मेरा दुख लख, तुम तब भी मेरे दुख को देख कर लखना, अर्थात देखना, मेरे दुख को देखकर वहाँ जाकर के विश्राम नहीं लेना है। तुम्हें वहाँ रुकना नहीं है, विश्राम नहीं करना है, तुम्हें अपने मार्ग में आगे बढ़ना है। आइए देखते हैं अगला। लज्जाशीला पथिका महिला, जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना, तो न तू सुंदरी को। जो थोड़ी भी श्रमत वह हो, गोद ले शांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। कवि कहना चाहते हैं, यहाँ वे ये जताने का प्रयास कर रहे हैं कि राधा अपने विरह के दुख में डूबी होने पर भी दूसरों के दुखों की चिंता करना नहीं भूली है। राधिका पवन से कहती है कि हे पवन, लज्जाशीला, कोई लज्जाशील राहगीर महिला तुझे रास्ते में कहीं नजर आए, दृष्टि आए, तो तू उस सुंदरी के वस्त्रों को अपने बेग से विकृत अस्त व्यस्त मत होने देना। यदि वो थोड़ी सी श्रमित हो, थकी हुई हो,
तो उसके आसपास घूम करके उसकी श्रांति को, उसकी थकावट को दूर कर देना। उसके होठों की और कमल सदृश मुख की मलिनता, थकावट को, मुरझाएपन को मिटा देना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। कवि कहते हैं, राधिका पवन से कह रही है कि कोई थकी हुई कृषक ललना, किसान महिला खेत में काम करती हुई यदि तुम्हें दिखाई दे तो धीरे धीरे परस उसकी क्रांतियों को मिटाना। तो तुम धीरे धीरे अपने स्पर्श से उसकी क्लांतियों को, थकावट को दूर कर देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। हे प्यारी पवन, यदि उस समय व्योम में, आसमान में कोई जलद बादल का टुकड़ा जाता हुआ दिखाई दे तो उसे लाकर छाया द्वारा सुखित करना। उसे लाकर उस कृषक ललना यानी किसान महिला के ऊपर आसमान में उसकी छाया से उस महिला को सुखी कर देना। उस तप्त भूतांगना को, उस गर्मी से व्याकुल स्त्री को सुख प्रदान कर देना। यहाँ कवि ने एक और राधा की विरह व्यथा का चित्रण किया है और दूसरी ओर उन्हें समाज की पीड़ा से व्याकुल दिखाया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी बचे हुए पार्ट को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। यदि कोई क्वेरी हो तो उसे कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं, जिससे हम अगली वीडियो में उसका समाधान कर सकें।